Hello बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास इन स्टैंडर्ड 8th. टुडे वी विल रीड लेसन नंबर 3 इन एसेस, नेशनलिज्म इन इंडिया. हम लोग वी हैव टू फिनिश पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड उसकी इफेक्ट क्या हुई, ये मैंने आपको पढ़ा चुकी थी. अब हम लोग यहाँ आए थे बैंग बैंग मूवमेंट टू प्रिवेंट दिस पार्टीशन विच वॉज अ सिंबल ऑफ ब्रेकिंग द यूनिटी इन बंगाल. अब जो ये पार्टीशन था ना, टू प्रिवेंट दिस पार्टीशन विच वॉज, अब इसको रोकना ज़रूरी था. क्यों? क्योंकि ये बंगाल की यूनिटी को तोड़ने वाला वो था, क्या इशारा था कि अगर ये पार्टीशन होता है तो इसके लिए बंगाल की यूनिटी टूट जाएगी. इसलिए इसको रोकने के लिए, पार्टीशन को रोकने के लिए, जो बंगाल की यूनिटी को तोड़ने वाला पार्टीशन कहा जा रहा था, तो बैंग बैंग मूवमेंट यूज चलाया. वेरियस पब्लिक स्पीचेस वेर गिवन, स्लोगन वेर रेज्ड एंड प्रोसेशन वेर टेकन आउट टू शो प्रोटेस्ट. इसको प्रोटेस्ट करने के लिए बैंग बैंग आंदोलन की शुरुआत की. उसमें बहुत सारी पब्लिक स्पीच दी, मतलब जो सार्वजनिक प्लेस होता है वहाँ पर स्पीच हुई, दी गई. स्लोगन, बहुत सारे स्लोगन दिए गए उस समय, बहुत सारे दिखावे हुए और इसके खिलाफ, मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी जिन्होंने बंगाल का पार्टीशन करने, लॉर्ड कर्जन, तो इसकी वजह से मतलब बहुत दिखावा किया उनके खिलाफ लड़ने के लिए. ये बैंग बैंग मूवमेंट शुरू हुआ. अनकाउंटेबल पैम्पलेट यानी जो पेपर में लिख कर जो पब्लिश करते हैं, आप लोग के यहाँ भी पैम्पलेट आते हैं, उसको पत्रिकाएं जो बोलते हैं, छपकर मतलब घर घर बांटते हैं, जैसे कोई एडवर्टाइज करते हैं ना, इस तरह मतलब पैम्पलेट वेयर डिस्ट्रीब्यूट बांटे गए. वंदे मातरम सॉन्ग फ्रॉम आनंद मठ, जो वंदे मातरम आज की तारीख में हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, क्या है? नेशनल सॉन्ग, नॉट एंथम बट नेशनल सॉन्ग. वो आनंद मठ एक बहुत बड़ी वो है, बुक है, उसमें से लिया गया है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई. ही इज़ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. इन्होंने हमारा आनंद मठ बहुत बड़ा जो टेक्स्ट है वो लिखा था, और उसमें से ये गाना जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो लिया गया. द रिटन बाय नॉवेल है ना, नॉवेल लिखी गई थी, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बिकम द पॉपुलर स्लोगन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट. ये जो इसके खिलाफ लड़ रहे थे, इसका जो विरोध किया, उस समय ये गाना जो हमारा राष्ट्र सॉन्ग है बहुत फेमस हुआ था. ए स्ट्रॉन्ग वेव, एक बहुत बड़ी लहर, मजबूत लहर, नेशन एंड यूनिटी वॉज फेल्ट थ्रू आउट द. उस समय लोगों में बहुत ही चारों तरफ, मतलब एक बहुत क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयता की मजबूत लहर, मतलब सब में, पूरे देश में चल उठी थी, और सब लोगों में एकता के प्रति और अवेयरनेस, मतलब नेशनल अवेयरनेस पूरे देश में और पूरी एकता दिखाई दे रही थी. और इसमें मेन जो रोल मॉडल थे उस समय, जो ये बुक थी, उसमें वंदे मातरम लिखा था, नॉवेल, तो ये भी लोगों में मतलब काफ़ी नेशनलिज्म की भावनाएं प्रकट करने वाली थी. द डे ऑन विच द पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्टेड, जिस दिन पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्ट होने वाला था, वॉज कंसिडर्ड एंड मेंटेन एज अ सैड डे इन बंगाल. बंगाल में उसको सैड डे के रूप में मनाया जाता, मतलब स्वीकार किया गया कि ये उस दिन को, जिस दिन मतलब वो पार्टीशन स्टार्ट होने वाला था, वो दिन को बंगाल, जितने भी बंगाल वाले थे, और उन लोग ने ओवर बंगाल में तो ठीक, पूरे भारत में उस दिन को सैड डे के रूप में मनाया गया. एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, दैट डे वॉज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द डे ऑफ यूनिटी. और उस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने एकता दिवस के रूप में भी उसको स्वीकार किया गया है. एक तरह से तो वो सैड डे था, क्योंकि बंगाल का वो होने जा रहा था, क्या पार्टीशन होने जा रहा था. अंग्रेजों ने तो फैसला कर ही लिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लेकिन लोगों की एकता देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी उसको देखकर, उसको डे ऑफ यूनिटी का दिन भी सेलिब्रेट के रूप में उसको मनाया गया. स्वदेशी मूवमेंट, अब हमारा आया स्वदेशी मूवमेंट. इट वॉज डिसाइडेड टू मेक द प्रोटेस्ट ऑफ बैंग बैंग मूवमेंट मोर पावरफुल एंड वाइड स्प्रेड. अब ये डिसाइड हुआ कि जो बैंग बैंग मूवमेंट है, इसके खिलाफ, जो पार्टीशन हो रहा था, उसके खिलाफ ये मूवमेंट रनिंग हो रहा था, तो पूरे
तरह से ये बहुत बड़ा पावरफुल हो गया था, बहुत मजबूत रूप धारण कर लिया था और पूरे देश में फैल गया था। दिस मूवमेंट वॉज लेड विथ 3 मेन ऑब्जेक्ट। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव थे, मेन। कितने सब्जेक्ट थे? ऑब्जेक्ट कौन कौन से विषय रखे गए थे? टू अंडरटेक ट्रेड फॉर स्वदेशी गुड। जो स्वदेशी गुड है ना, उसको स्वदेशी गुड को अपनाएंगे। माल मतलब गुड्स यानी माल। तो व्यापार का जो है स्वदेशी व्यापार को ज़्यादा मतलब महत्व दिया। टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, तो स्वदेशी व्यापार स्वदेशी माल को अपनाने का और जो फॉरेन गुड्स था मतलब विदेशी जो माल सामान था उसको बहिष्कार करना। टू एक्वायर, फर्स्ट तो स्वदेशी पर ज़्यादा प्रभुत्व करना, उसको ज़्यादा मतलब स्वीकार करना। और बॉयकट यानी अस्वीकार करना किसका? फॉरेन गुड्स का। टू एक्वायर नेशनल एजुकेशन, और नेशनल यानी राष्ट्रीय जो हमारा वो उसको स्वीकार करना, हमारे राष्ट्रीय शिक्षा को। टू अचीव द अबव गोल्स द पीपल ऑफ बंगाल स्टार्टेड अ वाइड स्प्रेड फाइट एंड प्रोटेस्ट। तो इन टारगेट को ध्यान में रखते हुए, ऊपर वाली जो 3 टारगेट है उनको ध्यान में रखते हुए पूरे बंगाल में ये फाइट स्टार्ट हो गई थी। बैंग फ्रीडम मूवमेंट कमेटी वॉज फॉर्म, बहुत सारी फ्रीडम मूवमेंट कमेटी बनाई गई। दिस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट रिनाउंड नेशनल लीडर्स। ये जो कमेटी थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? नेशनल लीडर्स के द्वारा, नेशनल लीडर ऑफ कांग्रेस लाइक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बंकिम चंद्र पाल, अरविंद घोष एक्सेट्रा। द इंडियंस वेर परसुडेड टू बॉयकॉट फॉरेन, बहुत ज़्यादा महत्व दिया फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट करना। एंड गुड्स और कपड़े और माल एंड यूज स्वदेशी गुड्स। पीपल वेर मेड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वदेशी गुड। लोगों में समझ पैदा करनी थी कि स्वदेशी माल की क्या महत्व है और स्वदेशी माल अपनाओ। भले थोड़ा महंगा है लेकिन इससे क्या होगा कि अंग्रेज़ों की क्या हो जाएगी, उनका जो मार्केट है वो डाउन हो जाएगा और हमारा जो स्वदेशी जो मार्केट है वो क्या हो जाएगा? अपलिफ्ट हो जाएगा। तो लोगों में ये समझ पैदा करी। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज एडवर्टाइज्ड एंड प्रोपोगेटेड बाय द आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर। अभी ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ना उसकी एडवर्टाइज और उसको फैलाने के लिए न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे, प्रोसेशन यानी दिखावा हुआ, रैली हुई, पब्लिक मीटिंग्स हुई एंड फोक सॉन्ग भी गाए गए। जो फोक सॉन्ग यानी लोकगीत के रूप में भी स्वदेशी अपनाओ उसके गाने भी बने, लोगों तक पहुंचाया। फैक्ट्रीज वेयर स्टार्टेड, जो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, आर्टिजन जितने भी अनएम्प्लॉय हो गई थी वो फिर से शुरू हो गई। विच वुड प्रोड्यूस स्वदेशी, जो फैक्ट्रियां स्वदेशी माल को क्या करती थी? प्रोड्यूस करती थी। द गुड्स लाइक क्लोथ्स, सॉल्ट, शूज, शुगर, सिगारेट, टोबैको एक्सेट्रा, ये सारी जो भी ये थे सामान स्वदेशी उसको वापस से रिप्रोड्यूस किया गया। विच वेर बीइंग इम्पोर्टेंट फ्रॉम इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे ये जो जितने भी ये सामान था ना गुड्स। तो रिड्यूस्ड, अब उनका क्या हुआ? अब इंग्लैंड से जो आता था रिड्यूस्ड ड्रेस्टिकली एंड द सेल ऑफ इंडियन क्लॉथ एंड कॉमोडिटी इंक्रीज। अब उनकी जो वहाँ से जो सामान आता था तो वो क्या हो गया? बिल्कुल ही बंद हो गया उनकी जो सेलिंग थी। और इंडियन की जो कॉमोडिटी व्यापार था स्वदेशी माल सामान उसमें क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई और उनकी क्या हो गई? कमर टूट गई, मतलब समझ लो उनका मार्केट डाउन हो गया। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज नॉट ओनली लिमिटेड टू बंगाल। अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट था ना वो सिर्फ बंगाल में ही लिमिट नहीं था, बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बट इट स्प्रेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। ये देश के अनेक भागों में फैल गया था ये movement. Assume that you are a student of the year 1905. The Swadeshi movement in achieve in the country. Make a poster, है ना, persuading people and समझाना, enjoying the movement. But people को मतलब समझाना, persuading यानी समझाना और movement में join करना. Make a list of स्वदेशी and foreign goods that you see in your surrounding nowadays. आज की तारीख में भी आपके एक लिस्ट बनानी है फॉरेन गुड्स की और स्वदेशी गुड्स की। तो ये आपको प्रोजेक्ट में करना है बच्चों, खुद लिखना है ये। अच्छा, नेशनल एजुकेशन। नाउ वी विल लर्न about national education. The movement of 1905 which was associated with the social boycott and propagation of Swadeshi had its third important characteristic and that was national education. तो एक तो फर्स्ट जो स्टेप था वो तो था सब्जेक्ट था सोशल, जो अपना स्वदेशी अपनाना और विदेशी को
क्या करना, अस्वीकार करना। और तीसरा जो पॉइंट था वो था हमारे देश का शिक्षण लागू करना, उसको पढ़ना, मतलब एक महत्व दिया। स्टूडेंट टू कैन सो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बैंग बैंग मूवमेंट। लोगों ने भी बहुत स्टूडेंट्स ने भी मतलब दिखावा किया, एक्टिव रहे इस मूवमेंट में। एज अ रिजल्ट ऑफ इट स्टूडेंट्स वेर पनिश्ड इन ग्रुप एंड दे वेर डिसमिस्ड फ्रॉम कॉलेज एंड स्कूल। अब जब स्टूडेंट्स ने भी इस मूवमेंट में चलकर आगे चलकर भाग लिया, पार्टिसिपेंट किया, तो इससे क्या रिजल्ट आया कि स्टूडेंट्स को रेस्टिकेट कर दिया, कॉलेज और स्कूलों से निकाल दिया गया। सच हर्ष स्टेप, ये जो कड़क इन्होंने जो कदम उठाए थे, वेर टेकन कॉन्सिक्वेंटली, इसका परिणाम क्या, एज अ पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन नेशनल स्कूल वेर स्टार्ट। अभी इन्होंने किया, इनके मतलब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया कि जो स्टूडेंट्स थे स्कूल और कॉलेज के, उनको निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया, उनको डिसमिस कर दिया। तो इसका फ़ायदा इन्होंने, हमारे इंडियन ने उठाया और उन्होंने नेशनल स्कूल स्टार्ट कर दी अल्टरनेटिव उसके बदले में। इन 1907 AD देयर वे 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल एंड 300 नेशनल प्राइमरी स्कूल इन बंगाल। कितनी सारी स्कूलें स्टार्ट हुई, 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल एंड 300 नेशनल प्राइमरी स्कूल बंगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन इन 0। उससे पहले ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो विश्व भारती स्कूल स्टार्ट करी, स्टेबलाइज्ड मनी कर ही दिया था उसका। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड इन प्रिवेंटिंग द फाइट दैट हैड स्टार्टेड फॉर बैंग बैंग मूवमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल हो गई थी इस मूवमेंट को रोकने के लिए। फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब उस समय कुछ समय के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो पार्टीशन, बंगाल का पार्टीशन जो घोषित किया था, उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इन द ईयर 1911 जो बैंग बैंग मूवमेंट चला था, इसके सामने उनको झुकना पड़ा। इट वॉज अ हिस्टोरिकल विक्ट्री, हैड अ मेमोरेबल डे विक्ट्री। अब ये जो एक ऐतिहासिक जीत थी, और वो ऐतिहासिक जीत क्या हो गई, एक यादगार जीत में लोगों के लिए एक यादगार जीत बन गई, और इतिहास में एक यादगार जीत साबित हुई फॉर पीपल ऑफ बंगाल। दैट वाज अचीव्ड थ्रू पीसफुल एंड नॉन वायलेंट स्टे। और ये भी उन्होंने ये जो कामयाबी हासिल की थी बैंग बैंग मूवमेंट से, वो भी एक नॉन वायलेंट स्टेप उठाकर और पीसफुली, शांतिपूर्ण इन्होंने दिखावा किया था, सत्याग्रह किया था, और नॉन वायलेंट स्टेप से इन्होंने ये सिद्धि हासिल की। ओके, फॉर योर नॉलेज, द विश्व भारती started in Shanti Niketan by Rabindranath Tagore, got the status statue of Central Vishwa Bharati University in the year 1951 AD. Here the students and became self-reliant. अब आए राइजिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, उग्र एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्र। तो लीडर्स लाइक दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता मेड इफोर्ट्स टू एक्वायर देयर पॉलिटिकल राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। अब ये जो लीडर थे कौन थे, दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, इन सब ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को चेंज करने के लिए, पॉलिटिकल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक जो रीत थी, जो संवैधानिक था, तो उसमें हमारे राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स के लिए उन्होंने प्रयास किया। उसमें भी हमारे मतलब राइट्स होने चाहिए। इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड थी ना, सिस्टम थी, उसमें अपने राइट्स इन्होंने लेने का मतलब राइट्स के लिए इन्होंने क्या किया, प्रयास किया ये सारे लीडर्स ने। एट दैट टाइम, उस समय दे अडोप्टेड मॉडरेट एटीट्यूड एंड दस दे केम टू बी नोन एज मॉडरेट। उस समय इन लोग ने, इनका एटीट्यूड कैसा था, मॉडरेट था, सामान्य था, इसलिए वो लोग मॉडरेट के नाम से जाने गए। द मॉडरेट लीडर्स प्रिपेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड फॉर नेशनल अवॉकनिंग बाय ब्रिंगिंग द मिडल क्लास एजुकेटेड पीपल टुगेदर। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, पीछे बैक साइड से इन लोग ने बहुत स्ट्रॉन्ग अपने देश को जागरूकता जगाई, लोगों के बीच में अपना एजुकेटेड पीपल को इकट्ठा किया, और
एंड दे शो सीड्स ऑफ सेल्फ रूल, और उन्होंने उनके माइंड में सेल्फ रूल के बीज बोए, इक्वालिटी, समानता, डेमोक्रेसी, फ्रीडम इन द माइंड्स ऑफ इंडियन। तो लोग इंडियंस के माइंड में सेल्फ रूल यानी स्वराज्य, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये सब के बीज बोए किन्होंने, ये नेताओं ने पीछे से मतलब ये काम कर रहे थे। जाने गए मॉडरेट के रूप में, लेकिन ये बैक साइड से ये ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ काम कर रहे थे। लोगों में जागरूकता, लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे थे, साक्षर बनाने का काम कर रहे थे। उनके माइंड में सेल्फ रूल, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी के बीज बो रहे थे। द रिजल्ट ऑफ देयर वर्क, इनके काम से क्या वॉज पॉजिटिव, और उसका रिजल्ट कैसा आया, पॉजिटिव, सकारात्मक आए। एंड द एवोकन यंग ग्रुप ऑफ इंडियन वेयर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म। और ये जो यंग ग्रुप था ना इंडियन का, वो बहुत, उनमें बहुत ही कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस आया, और उन्होंने पूरा मतलब इस काम में उत्साह के साथ हिस्सा लिया और उसमें रुचि दिखाई। अब ये दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये उनके ये मॉडरेट लीडर्स है। ओके, नाउ इन कॉन्ट्रेस्ट टू द मॉडरेट आइडियोलॉजी, अब ये जो आइडियल, इनके जो आदर्श थे उनके विरोध में देयर वेर अ ग्रुप ऑफ 3 ट्राइपलेट लीडर्स, नेमली अब ये उग्र, वो मॉडरेट में माना गया उनको, इन तीनों को, ये जो थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये तीनों को मॉडरेट लीडर माना गया। लेकिन इनके मतलब इनकी जो विचार थे ना, विचारधारा, तो उनकी विचारधारा कैसी थी, एकदम पीसफुली। और ये जो दूसरे ट्रिपलेट जो लीडर्स थे तो उनके अपोज में थे, उनके विचार नहीं मिलते थे। उनका नाम था नेमली लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। These leaders wanted to take the self rule not as a prize but as their right। ये यूँ कहते थे कि ये कोई ये हमारा राइट्स, जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई इसकी जो वो ये चाहते थे कि हम अपने किसी भी कीमत पर हम नहीं, हम हमारा राइट समझ के इसको लेंगे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे किसी भी कीमत पर लेना चाहेंगे। दे बिलीव्ड इन अग्रेसिव रेवोल्यूशन, इनको अग्रेसिव, उग्र लीडर माना जाता है जो रेवोल्यूशन, एंड दे वेर गुड डिटरमाइंड एंड केम टू बी नोन एज एक्सट्रीमिस्ट। तो इनको एक्सट्रीमिस्ट के रूप में जाना गया। वो मॉडरेट लीडर था, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो उग्र रूप धारण करके, मतलब वायलेंट भी, मतलब अगर मौका मिलेगा तो मतलब इनका मतलब ये था, मानना ये था कि सिर्फ पीसफुली हम आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब ये इनको मतलब एक्सट्रीमिस्ट लीडर के रूप में जाना गया। द एक्सट्रीमिस्ट लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, हु बिकेम फेमस एज लोकनायक। जो लोकमान्य तिलक थे ना, लोकमान्य के रूप से बाल गंगाधर इनका नाम था, लेकिन इनको लोकमान्य के रूप में फेमस हुए। वॉज द मेन एंड प्रोमिनेंट लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो थे उसमें ये सबसे फेमस और मेन लीडर जाने गए। ही गेव अ स्लोगन दैट, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल अटेन इट श्योरली। इन्होंने ये कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसको लेकर ही रहूँगा। ही स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती। उन्होंने इन्हीं के दौरान मतलब गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती सेलिब्रेशन, मतलब उसका उत्सव मनाया गया, शुरुआत हुई। ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर नेमली केसरी इन मराठी लैंग्वेज एंड मराठी इन इंग्लिश। इन्होंने 2 मतलब न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए, उसमें एक केसरी था वो मराठी लैंग्वेज था और मराठी इन इंग्लिश। इट्स इम्पैक्ट वॉज, उनका मेन जो उद्देश्य था वॉज नॉट वर्दी। उन्होंने जो भी काम किए थे, उनके जो भी काम सराहने लायक था। ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द होम रूल मूवमेंट, होम रूल यानी स्वराज्य स्थापना, होम रूल इन 1961 में इन्होंने क्या क्या बहुत बड़ा रोल निभाया था। ओके, नाउ वाई डिड लोकमान्य तिलक स्टार्ट द सेलिब्रेशन ऑफ गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी? क्योंकि उनको तो वो कहते थे हमारे देश में हमारे फेस्टिवल होने ही चाहिए। तो ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ जाकर उन्होंने ये गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए और हमारे कल्चर को निभाने के लिए उन्होंने गणेश चतुर्थी का क्या किया था, स्टार्ट किया था उत्सव। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय केम टू बी नॉन एज शेरे पंजाब। ये पंजाब के लीडर थे और इनको शेरे पंजाब के रूप में इनको जाना जाता। ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर नेमली द पंजाबी एंड द
पुपिल, उन्होंने इन्होंने भी 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। एक का नाम था द पंजाबी, दूसरे का नाम द पुपिल। पुपिल यानी विद्यार्थी। ही स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट साइमन कमीशन। जो साइमन कमीशन आया था ना, ब्लैक उनको फ्लैग करके ना रिटर्न भेज दिया था उसकी, तो साइमन कमीशन का इन्होंने बहुत ही मजबूती से मतलब कड़क रूप से उसका विरोध किया था। व्हेन ही वॉज बिटन बाय स्टिक, उनको लाठी चार्ज में बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे। ही सेड दैट ईच ब्लो ऑन हिम वुड रिजल्ट इन द ग्रेव फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। ही उन्होंने कहा था कि एक एक मेरे पे जो लाठी बरस रही है ना, वो एक ब्रिटिश एम्पायर को पूरी तरह से क्या कर देगा, नेस्त नाबूद करेंगे। ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल वेयर ही डाइड, और उन्होंने जब बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे और उन्होंने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उनको डेथ हो गई थी। नाउ बिपिन चंद्र पाल। लेकिन ये जो लाला लाजपत राय थे वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। उन्होंने बोला था कि मैं बोले इनकी नींव हिला के रहूँगा और मैं अपना स्वराज्य प्राप्त करके ही रहूँगा। द बिपिन चंद्र पाल, द थर्ड नेशनल लीडर इन द ट्रिप्लेक ग्रुप, जो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थर्ड लीडर थे बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल वॉज बिपिन चंद्र पाल। इनिशियली ही केम इन टच विथ ब्रह्म समाज, वो तुरंत ब्रह्म समाज के टच में आया। ही स्टार्टेड वीकली नाउ न्यू इंडिया, उन्होंने वीकली जो न्यूज़ मैगजीन थी, न्यूज़पेपर भी बोलो यार, मैगजीन वीकली निकलता था, उसका नाम था न्यू इंडिया, एंड अ न्यूज़पेपर वंदे मातरम। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्यूज्ड हिम, इल्ज़ाम लगाना, एक्यूज्ड यानी इल्ज़ाम लगाना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था। ही प्रोवोकिंग द यंगस्टर इन वायलेंट एक्टिविटी, उन्होंने ये कहा था कि ये यंगस्टर को वायलेंट एक्टिविटी के लिए भड़काते हैं, ऐसा इल्ज़ाम लगाया था। ही वॉज इन फेवर ऑफ एक्वायरिंग स्वराज थ्रू अग्रेसिव रेवोल्यूशन, वो भी अग्रेसिव रेवोल्यूशन यानी वो भी उसी फेवर में थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर के रूप में इसलिए जाने जाते थे कि वो भी इसी फेवर में थे कि उग्र होकर ही लड़ना होगा, स्वराज्य प्राप्ति के लिए हमें उग्र होना पड़ेगा। तो वो भी इसी, और वो यंगस्टर को भी इसी मतलब प्रोवोकिंग करते थे, तो उन पर ये इल्ज़ाम था। नाउ स्टेबलिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग की स्टेबलिशमेंट, द ब्रिटिशर हैड स्टॉप द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब उस समय तो द ब्रिटिश हैड एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ब्रिटिशरों की तो यही पॉलिसी थी, डिवाइड और रूल करो, मतलब दो के बीच में लड़ाई करवाओ और खुद उस पर रूल करो। द राइज डिसाइडेड टू ब्रेक द नेशनल यूनिटी, द राइज ऑफ नेशनलिज्म वॉज स्पीकिंग स्ट्रांगली स्प्रेडिंग। अब जो नेशनलिज्म था वो तो पूरी तरह से बहुत बुरी स्ट्रांगली मतलब स्प्रेड हो चुका था, फैल चुका था सब लोगों में। दिस वॉज द टाइम व्हेन ब्रिटिशर डिसाइडेड टू ब्रेक द नेशनल। अब उन्होंने ये सोचा, ब्रिटिशरों ने, यही एक टाइम है कि इनकी जो राष्ट्रीय एकता को क्या करा जाए, तोड़ा जाए। द ब्रिटिशर वेर सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द अबव मुस्लिम ग्रुप। अब उन्होंने सक्सेस भी हुए क्योंकि उन्होंने जो एक्सप्लेन किया, उन्होंने जो समझाया मुस्लिम लीग को, क्या समझाया कि आप लोगों की जो आप लोग माइनॉरिटी ग्रुप के हो, लघुमती में आते हो और हिंदू धर्म यहाँ पे लोग ज़्यादा है, तो आप लोगों के कल्चर और आप लोगों के धर्म के बारे में लोग नहीं समझेंगे, आपका शोषण होगा, ये सब इन्होंने भड़काया। तो ऐसा रिजल्ट क्या आया, मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन ढाका। और उनके उत्साह, उनके मतलब मोटिवेट करने से, उनको भड़काने से अंग्रेज़ों के, और उन्होंने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में। द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम आगा, अब वहाँ के जो हेड थे मुस्लिम लीग के, आगा खान नवाब ऑफ ढाका, सलीम उल्लाह, वाइसराय मिंटो। देखो वाइसराय मिंटो ये मुस्लिम लीग के मेन हेड थे उस समय। इन्होंने भी ज़्यादा इनको क्या किया, उकसाया। मिंटो एंड हिज प्राइवेट मिनिस्टर डनलप स्मिथ प्लेड अ विटल रोल इन द स्टेबलिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। तो ज़्यादा इनके प्रयास से इन्होंने मतलब वाइसराय मिंटो ने और ये जो डनलप स्मिथ थे, इन्होंने ज़्यादा मेन भूमिका निभाई मुस्लिम लीग की स्थापना करने के लिए, ताकि एक बार मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी तो उसके बाद ये लोग पार्टीशन करने में क्या करेंगे, इनकी एकता को तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। होम रूल मूवमेंट, बच्चों अभी ये लेसन मैं यहीं पे इनकम्प्लीट रखती हूँ। आई विल कंप्लीट इन सेकंड पीरियड। ओके, बाय।